बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने हफ्ते को अपनी तहरीक के आगाज़ की कॉल दे दी है। क्या ये कॉल उनकी फ़ाइनल कॉल होने वाली है, इस बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि खौफ के बुत को तोड़ो, खौफ के बुत को तोड़ो। क्या इमरान खान साहब ने अपने खौफ का बुत तोड़ा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इमरान खान साहब से ही रिलेटेड। वो ये कि इमरान खान साहब ने पहले न्यूट्रल्स को जानवर कहा और अब उन्होंने जानवर का नाम भी बता दिया है। वो जानवर कौन है, क्या नाम है उसका, इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो हुक्म सादिर किया है कि धमकी का जवाब धमकी में दो, इस पर भी हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब को आजकल अपने आइन, अपने कानून बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक PMLN से रिलेटेड खबर है, वो मैं आपके सामने ज़रा शेयर कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसकी जो कहानी है उसको खोलेंगे। वो कहानियाँ, वो वारदातें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासत में डालने की कोशिश कर रही है। PMLN से रिलेटेड ये खबर है कि इरशाद डार साहब हैं, उनकी हिदायत पर उनके जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी 2018 की पिटिशन वापस ले ली है और ये उन्होंने ख़ुद वापस ली है। और मैं आपको ये बता दूं कि समाअत शुरू होते ही जो एडवोकेट सलमान बट थे उन्होंने बेंच से पिटिशन वापस लेने की दरख्वास्त की और इसकी जो वजह बताई गई है ना, वो सोर्सेस से वजह है। वो ये है क्योंकि ये वो वाला केस है जिसके अंदर इसहाक डार साहब ने कहा था कि वो जो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा ये वो वाला केस है और इसकी जो वजह हमें ज़राए के हवाले से पता चली है वो यही पता चली है कि बेंच को लेकर के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ कंफर्ट लेवल नहीं है, कुछ मिसट्रस्ट है। सो लिहाजा वो उन्होंने इसहाक डार साहब के कहने पर उनके वकील ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। इसहाक डार साहब के वकील ने, जो जज बशीर हैं, उनकी एहतसाब अदालत में एक पिटिशन डाली है और उस पिटिशन के अंदर एक राहदारी ज़मानत की मांग की है ताकि अगर इसहाक डार साहब इस बीच में पाकिस्तान आते हैं और जब भी आते हैं तो उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो ये एक डेवलपमेंट है इसहाक डार साहब के मामले पर जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। और वो इसलिए भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी देर से ये जो मामला है ये इल्तवा का शिकार है। 2018 की एक पिटिशन है, उसका भी अभी कुछ नहीं पता। खैर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसको विड्रॉ कर लिया है और ये शेयर करने का इसलिए मकसद है बिकॉज आजकल अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, लंबाई में नहीं जा रहे हैं, खिंच नहीं रहे हैं, फ़ैसले आ रहे हैं। सो लिहाजा आप देखते हैं कि एहतसाब अदालत से इसहाक डार साहब को रिलीफ मिलता है या मज़ीद उनकी तकलीफ़ में इजाफा होता है। तो ये हम आपको वक्तन फ़वक्तन इससे अपडेट करेंगे। एक डेवलपिंग स्टोरी है तो इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे इसहाक डार साहब के हवाले से और PMLN के हवाले से शेयर करनी चाहिए। अब आ जाएँ जी सही मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि बहुत जल्दी आप सुनने वाले हैं ओए जो बाइडन। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये सुनने वाले हैं ओए जो बाइडन, बिकॉज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आप जानते हैं कि जो हमारी मुत्तहिदा हुकूमत है वो गई हुई है और यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का पहला खिताब होना है। अब इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है मुलाकातें हो रही है, तकरीरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने 23 तारीख को वहाँ पर अपनी तकरीर करनी है और अपना मौक़िफ़ पेश करना है, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर तकरीर नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक मुलाकातें वहाँ पर जारी हैं। और ये जो ओए बाइडन जो होने वाला है ना, और जो बाइडन को तरियाँ लगाने का दोबारा सिलसिला शुरू होने वाला है, और क्योंकि इमरान खान साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि हफ्ते को वो तहरीक का आगाज़ करेंगे, तो इस वजह से वो मैं कह रही हूँ क्योंकि जो बाइडन जो हैं, जो अमरीकी सदर ने जब खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त तमाम अपनी बरादरी की मदद की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम है जो वहाँ पे होना है। पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस्लामाबाद की जो मौसमियाती तब्दीली के असरात का सामना है पाकिस्तान को। सो ऐसे में जितनी भी आलमी बरादरी है उसको पाकिस्तान के साथ मिल करके काम करना है। और ऐसी इसमें बहुत सारी बातें हुई जो भी बायलैटरल अभी मुलाकातें हो रही हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को एक रिलीफ मिलेगा। अच्छी बात इसमें पता क्या है कि अच्छी बात इसमें यह है कि जो पाकिस्तान को आलमी लेवल के ऊपर उसके जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको समझा जा रहा है, उनको माना जा रहा है। और ये किसी भीख मांगने के तरीके पे नहीं कि नहीं जी सर जी प्लीज़ साडी भी सुन लो। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। यानी कि अगर अमरीकी सदर बाइडन है या अगर UN के सेक्रेटरी जनरल हैं और अगर इस फोरम के ऊपर वो ख़ुद से पाकिस्तान की मुश्किलात और दिक्कतों को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उसका एतराफ़ कर रहे हैं और ख़ुद से सामने से आकर ये मांग कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान नीड्स हेल्प और वो उनकी मदद करेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है।
عمران خان صاحب کے لیے اس لیے اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو یہاں پہ منجن بیچتے ہیں نا امریکی سازش کا. تو عمران خان صاحب نے ابھی یہ اوے بائیڈن کرنا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ تو امریکی سازش ہے. حالانکہ عمران خان صاحب اس سے بھی مکر گئے ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا. میں آپ کو بتاتی ہوں شیریں مزاری صاحبہ کا ٹویٹ ہے, یہ ساتھ میں چل بھی رہا ہے, میں پڑھ دیتی ہوں. All grins from Crime Minister and his band of crooks, especially Defense Minister Ekama Asif, as they meet Kerry, US Special Representative on Climate Change and the man who set US regime change conspiracy in final. Motion through diktat to Pak envoy Donald Lu. The grins say everything, including thank you to Lu, shameless. I just can't believe it. Shameless بول رہی ہیں شیریں مزاری صاحبہ, ڈونلڈ لو کی بات کر رہی ہیں. مجھے تو ایک منٹ کے لو میں نے صحیح پڑھا, ہاں صحیح پڑھا ہے, چل بھی یہی رہا ہے نا, یہ چل رہا ہے نا شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ میں, تصویر بھی نیچے انہوں نے شیئر کر دی ہے. تو کئی یہ وہی تو ڈونلڈ لو نہیں ہے جن سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں, جن سے عمران خان صاحب کے جو نمائندے ہیں وہ ملتے رہے ہیں, معافی تلافی کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ نہیں ہاں ہم تو امریکہ سے بالکل نفرت نہیں کرتے, ہم تو اینٹی امریکہ بالکل نہیں ہے, ہم تو بلکہ امریکہ سے دوستی. اور یہ وہی امریکہ کی بات ہو رہی ہے, یہ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے شیریں مزاری صاحبہ, اسی ملک کو تنقید کر رہی ہے جس کو عمران خان صاحب نے پیسے دیے اپنی لابنگ کرنے کے لیے. کیا بات کرتے ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں بھائی, یہ کون لوگ ہیں پی ٹی آئی والے اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور پھر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ اپنی تمام تر کیمپیننگ امریکہ میں دی لوگوں کو ان کی امیج بہتر کرنے کے لیے, اور جب ڈونلڈ لو سے ان کے نمائندوں کی جب ملاقاتیں ہوئیں, اور جب پاکستان کو تو ایک طرف رکھ کے پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی ایک طرف رکھ کے عمران خان صاحب صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ریلیشن بلڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی, تو کیسے عمران خان صاحب نے پھر اگلے جلسے میں آ کے کہا تھا امریکہ کو چھوڑے ہیں, وہ 4 لوگ ہیں, صرف 4 فرد ہیں, اور جس کا عمران خان صاحب نے نام نہیں بتایا تھا. تو یہ وہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ریکگنائز ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ایک رسپیکٹیبل ایک آنریبل طریقے سے بات ہو رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ یہاں پہ بھی اوے بائیڈن امریکی سازش یہ دوبارہ اپنا منجن بیچنا شروع کر دینا ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ تیار رہیے. لیکن آپ کو میں ویلاگ میں پہلے بتا رہی ہوں کہ منجن خریدیے گا مت, یہ آپ یہ مت خریدیے گا کیونکہ عمران خان صاحب خود کون سے اینٹی امریکن ہیں, بالکل ویسے جیسے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں اگلی بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کرنے والی ہوں. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر خطاب کیا عمران خان صاحب نے. اوبیسلی وہاں پہ زیادہ تر بکلا برادری تھی, ویسے تو ایک کنونشن تھا لیکن کنونشن اٹس جسٹ اے فلیشی نیم نا, یعنی کنونشن ذرا بڑا اسٹائلش سا نام لگتا ہے, ہوتا جلسہ ہی ہے. اور خان صاحب نے جو ہے وہاں پر جو باتیں کی ہیں, صرف میں 3 باتیں ان کی اس ویلاگ میں اٹھاؤں گی. پتہ کہ پھر ویلاگ بڑا لمبا ہو جاتا ہے, پھر اسے کرسٹ چلا جاتا ہے, تو جو کرسٹ ہے نا ان باتوں کا میں اٹھاؤں گی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جو پریکٹیکلی عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے جی ایک چیز, عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی, اور 100 گیدڑوں کی فوج کا سردار اگر شیر ہو تو وہ جیت جائے گا. اس کو کہتے ہیں زبردستی فوج کے ساتھ پنگا کرنا. اس کو کہتے ہیں زبردستی کا فوج کو پاکستان کی فوج کو کے ساتھ کمپیریزن کرنا. ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں, یہ ہوتی ہے زبردستی اٹینشن سیک کرنا. پہلے عمران خان صاحب نیوٹرلز کو جانور کہتے تھے. نیوٹرلز کون تھے بھائی؟ فوجی تھے نا. تو عمران خان صاحب میر صادق, میر جعفر, ہلاکو خان, نیوٹرل, جانور, فوج کو سب کچھ کہتے تھے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جانور کا نام بھی بتا دیا, مطلب ان کا اب خود ہی آپ اس کا مطلب نکال لیں, مجھے کوئی دقت نہیں ہے. میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو عمران خان صاحب نے آپ کو کہا. بعد میں صفائیاں دیتے پھریں گے کہ نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا, میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کی کہ جو وہ جو لندن میں بیٹھا ہے, اربوں اس نے چوری کرنے ہیں, جس نے ڈاکہ مارا ہے پاکستان کے خزانے پہ, وہ فیصلہ کر رہا ہے آرمی چیف کا, مطلب وہ پاکستان کا فیصلہ کر رہا ہے. خدا کا کچھ خوف کرے عمران خان صاحب, یہ باتیں نا آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہیں. نواز شریف تاحیات قائد ہے, ڈسکوالیفائڈ ہے. جہانگیر خان ترین, اب آپ کے وہ والے تعلقات جہانگیر صاحب کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن جب آپ کی حکومت تھی جہانگیر خان ترین کو وہی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا تھا, وہی فیصلہ تھا, وہی شکے تھی جو نواز شریف صاحب پر لگی. اٹ واز اے سملر کیس. اور جس کو سپریم کورٹ نے بولا کہ جہانگیر خان ترین صاحب از ناٹ فٹ فار پالیٹکس, وہ سیاست نہیں کر سکتے, پاکستان کی سپریم عدالت نے بولا, لیکن آپ اپنی کیبنٹ سے ان کو بریفنگ دلواتے تھے. اچھا صرف یہ نہیں کرتے تھے,
आप ब्रीफिंग दिलवाते थे और फुल चौड़े होके कॉन्फिडेंस के साथ गुंडागर्दी के साथ तस्वीरें और वीडियो भी वायरल करा देते थे। ऐसी की तैसी, ये सिंबॉलिक होता था आपका कि ऐसी की तैसी जहांगीर खान तरीन जो है वो मेरी कैबिनेट चलाएगा, वो सबको चलाएगा। तब आपको आइन और कानून नहीं याद आए, लेकिन अब आपको आइन और कानून याद आ रहे हैं। अगर आपने अच्छी एग्जाम्पल सेट की होती और आपने सही एग्जाम्पल सेट की होती तो आपको देख करके अगले लोग भी सही एग्जाम्पल सेट करते। ठीक है, तो इमरान खान साहब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि जी पूरी कौम को जो भी नामालूम नंबर से फोन करके धमकी दे उसको धमकी दो, और उसको धमकी ये कह करके दो कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपने सही कहा इमरान खान साहब, हमारा आइन हमारे फंडामेंटल राइट्स की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कभी आपको आइन याद आ जाता है, कभी इमरान खान साहब को हलफनामा याद आ जाता है, तो वो जो प्रोटेक्शन होती है ना, इदारों की प्रोटेक्शन कि ये आइन है, ये कानून है, वो आइन और वो कानून आपका कहाँ चला गया था जब परवेज़ इलाही साहब ने आपके कहने के ऊपर CCPO डोगर साहब की पीठ थपथपाई, उनको गले मिले, और जिस तरीके से ये आपने वीडियो बनाई और वीडियो बना करके आपने वायरल कर दी। आप ये भूल गए कि जो शख्स एक यूनिफॉर्म में है उसका किसी से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है। ये भी आइन और कानून कहता है, व्हेन समबडी इज इन अ यूनिफॉर्म, जब एक शख्स अपनी जॉब पर है, एक इदारे का सरबराह, एक हेड, और वो सरकारी मुलाजिम है, सरकार से पैसे लेता है, अगर वो अपने यूनिफॉर्म में है तो वह ऐसे जफिया नहीं डाल सकता चीफ मिनिस्टर पंजाब को। उल्टा आपने इसको वायरल कराया, इसके अंदर आपने अपनी बहुत बड़ाई समझी, और सबसे बड़ी बात ये कि आप यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका डिफेंस ये दे रही है कि भाई अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस तरह चीफ मिनिस्टर ने अपने CCPO की पीठ थपथपाई और उसको गले लगाया। और आप यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर, ये साथ में चल रही है तस्वीर CCPO साहब की, आप इसमें बॉडी लैंग्वेज देखें। क्या यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ शख्स इतना झुका हुआ होता है, इस तरह गले मिलेगा? वो कहते हैं ना पंजाबी में एक कहावत है, साडी हुकूमत होवे है ते जेड़ा थानेदार है वो सानू गले भी ना लगे, वो सानू मिले भी ना। और मोहन्नस इलाही साहब जो बराबर में इनके खड़े हैं, वो तो अगली पीढ़ी है ना चौधरीज की, उनको भी इतना नॉलेज नहीं था। वैसे तो ये कहते हैं कि PTI बहुत पढ़े लिखे लोगों की जमात है, उनको नहीं पता। यानी कि आइन, कानून, उसकी पासदारी, उसके हलफनामे और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पाकिस्तान का तब याद आना है जब आपने किसी दूसरे के ऊपर उसका ऐब उसको दिखाना और उसके ऊपर उंगली लगानी है। आपको अपने ऊपर ये चीज़ याद नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। ये वैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एग्जांपल मैंने ऐसे ही आपके साथ शेयर कर दी है। तो खैर एनीवेज, ये 2-3 बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी इमरान खान साहब से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मैं अपना वीलॉग ख़त्म करना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि जी खौफ के बुत को तोड़ना है आपने, धमकी का जवाब धमकी से देना है। क्या इमरान खान साहब ने अपने खौफ का बुत तोड़ दिया? पहले इमरान खान साहब आप अपने खौफ का बुत तोड़ें। वो कहते हैं ना वॉक द टॉक, अंग्रेज़ी में कहते हैं, जो आप कह रहे हैं आप पहले वो खुद करके दिखाएं। आप अपने खौफ का बुत तोड़े, आप बताइए वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई। आप अपने खौफ का बुत तोड़ें, और क्योंकि आपको सब पता चल गया है कि कौन फ़ोन कर रहा है, मिस्टर X, मिस्टर Y, उनके क्या नाम है, आप वो लोगों को बताइए। आप पहले अपने खौफ का बुत तोड़ें, और फिर उसके बाद आप ये भी बताइए, शेर तो आप हो गए, गीदड़ कौन है उसका भी आप नाम लेकर के बताइए लोगों को। पहले आप अपने खौफ का बुत तोड़ें, और फिर आप अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको इस राह पे लगाइएगा, इस बेहराह रवि पे लगाइएगा। ये बेहरा रवि ही है जो आप अपने कन्वीनियंस के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हर सियासतदान अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने मतलब के लिए अपने फॉलोअर्स, अपने सपोर्टर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये तो टू मच ही हो गया ना खान साहब, इमरान खान साहब, दिस इज़ टू मच। और एक आखिरी चीज़ वीलॉग ख़त्म करने से पहले, ये जो इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का हफ्ते को आगाज़ करना है ना, और ये जो परवेज़ इलाही साहब की बड़ी वीडियोज़ ये वायरल करते फिर रहे हैं जी, परवेज़ इलाही साहब ने खुद, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मेरे जो MPs हैं परवेज़ इलाही साहब से रब्ता ना करें, बिकॉज इमरान खान साहब को उनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो इमरान खान साहब का जो ये एहतजाज का जो प्लान है, ये जो फ़ाइनल कॉल है, ये फ़ाइनल कॉल तो नहीं लगता कि होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर परवेज़ इलाही साहब असेंबली तो नहीं तोड़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब मार्च में भी शिरकत नहीं करेंगे। भैया अगले बंदे को हुकूमत मिली है, वो किस तरह मार्च में शिरकत कर सकते हैं?
وہ بھی ایک ایسا مارچ جو کہ اوپر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا. تو یہ عمران خان صاحب کی فائنل کال نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیزر دیا ہے جس کے اوپر خوب پذیرائی تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہی بات ہے نا، وہ جیسے 25 مئی کو بھی کال دی تھی کہ لوگ تیار رہے اور پھر لوگ آئے نہیں تھے، تو یہاں پر بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہونے والا ہے. اس ولاگ میں اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات کرتے ہیں. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.